ये बहुत साल पहले की कहानी है। वो गांव में राजा कहकर एक आदमी रहता था। वो रोज़ सुबह शहर जाके काम करके शाम तक अपने गांव वापस आता था। एक दिन राजा अपना काम ख़त्म करके अपने गांव वापस आ रहा था। उसके गांव वापस जाने के रास्ते में एक खूबसूरत लड़की थी। सुनो जी, मुझे पहलवानपुर छोड़ सकते हो? मैंने तुम्हें कभी अपने गांव में नहीं देखा। किसके घर जाना है? मेरे दूर के रिश्तेदार राजा से मिलने जा रही हूँ। मैं उससे शादी करके वहीं रहने वाली हूँ। मैं ही राजा हूँ। जाने के बाद क्यों? अभी शादी कर लेते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं शादी। साइकिल से जैसे ही राजा नीचे उतरा, वो लेडी ने राजा का हाथ थाम लिया। क्या तुमने इतना जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा? ऐसा कहकर राजा ने उसकी तरफ देखा। पर वहां पे चुड़ैल थी। राजा बहुत डर गया था। तेजी से वो वहां से भागने लगा। वो बहुत देर तक भाग रहा था, पर अपने ही जगह पे। ओए राजा, क्यों अपने बिस्तर पे भाग रहे हो? जल्दी उठो, सुबह हो गई। अपने बिस्तर पे भागता हुआ राजा आँख खोलकर बाहर देखा। ओह, ये सपना था। कितना डरावना था। ओए सपनों के राजा, ये क्या गड़बड़ है तेरे साथ? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैंने ये भी सुना कि सुबह देखने वाले सपने सच होते हैं। आज कुछ भी करके तुम मेरे साथ शहर आओ। शाम में दोनों साथ में वापस आएंगे। वो दिन शाम में राजा और उसके दोस्त कृष्णा शहर में अपना काम ख़त्म करके दोनों वापस उनके गांव जा रहे थे। उनके गांव के थोड़ा पास आने के बाद जैसे उसने सपने में देखा था, पर इस बार एक नहीं, वहाँ पे दो लड़कियाँ खड़े हुए थे। ओए कृष्णा, रात में सपने के जैसा यहाँ पे कोई दो लड़कियां खड़े हुए हैं। ए राजा, तुम इनसे क्यों डर रहे हो? इन्हें तुमसे डरना चाहिए। दोनों वो लड़कियों के पास गए। आने में बहुत लेट हो गया। थोड़ा पहलवानपुर पे छोड़ सकते हैं? जरूर जरूर, आके बैठ जाइए। दोनों लड़कियां एक एक साइकिल के पीछे जाके बैठ गए। आप दोनों को किसके घर जाना है? मेरे घर वाले। मेरी शादी पहलवानपुर में रहने वाला कृष्णा और मेरी बहन की शादी राजा से करने की सोच रहे हैं। इसीलिए उनको देखने के लिए हम यहाँ आए। ओह, मैं कितना लक्की हूँ। मैं ही कृष्णा हूँ। गांव तक क्यों, यहीं पे शादी कर लेते हैं। ए कृष्णा, नहीं नहीं, मत करो प्लीज। ओह राजा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे सपनों की रानी मेरे लिए आई है। हाँ, मेरे सपनों के राजा। हाँ, तुम मेरे सपनों की रानी हो। बस तभी दोनों लड़कियां चुड़ैल में बदल गई। मेरे सपनों की रानी। हाँ, मेरा सपनों का राजा। राजा और कृष्णा बहुत डर गए थे। उनमें से बहादुर कृष्णा, मेरे सपनों की रानी, मेरा दोस्त यहीं पास में रहता है, वहीं जाके शादी कर लेते हैं, गांव तक क्यों? ऐसा कहकर वो धीरे से अपनी साइकिल को इच्छाधारी नागिन टेम्पल की तरफ चलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों वहां पे पहुंचे। इच्छाधारी नागिन बचाओ, हमें चुड़ैल ने पकड़ लिया। एक बार से बिजली कड़कने लगी और इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हुई। इतनी हिम्मत मेरे लोगों के पास ही आती हो? इसमें क्या गलत है? हमें भी तो खाना चाहिए। इच्छाधारी नागिन ने उन दोनों को बहुत मारा। वो लोग ये मार सह नहीं पाए और वहां से भागते हुए चले गए।
राजा, मेरे लिए इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी। पांच सिर वाली चुड़ैल एक रात अपना खाना ढूंढते हुए हवा में उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसको आम की खुशबू आई। वाह, आम की खुशबू! कितने दिन हुए आम खाके, जल्द से जल्द जाके वो आम खाने हैं। ऐसा सोचने के बाद चुड़ैल आम से भरे हुए पेड़ के बाजू में जो घर था उसके ऊपर उतर गई और वहाँ जो कुत्ते थे वो लोग चुड़ैल को देख के भौंकने लगे। वो बिना किसी की परवाह किए अपने आम खा रही थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुन के वो घर के मालिक की बेटी लक्ष्मी दौड़ के वहाँ पे आई। कौन है वो आम का चोर? अभी नीचे आओ। चुड़ैल को तब बहुत गुस्सा आया कि कौन उसे खाने के बीच में परेशान कर रहा था। तो उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके लक्ष्मी पे हमला किया और इस हमले की वजह से लक्ष्मी नीचे गिर गई। चुड़ैल एक और आम खा के वहाँ से उड़ के चले गई। इतने में वो घर के मालिक रामैया क्या हो रहा है कहकर बाहर आया। उनकी बेटी लक्ष्मी नीचे गिरी हुई देखकर, किसी ने मेरी बेटी को मार के गिरा दिया है, कौन है ये? ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के वही दूसरे तरफ से जाती हुई इच्छाधारी नागिन वहाँ पे आई। देखा आपने इच्छाधारी नागिन, कोई चोरों ने मेरी बेटी को मार के भाग गए यहाँ से। आप ही को मेरी रक्षा करनी होगी। इच्छाधारी नागिन ने अपने जादुई किरण लक्ष्मी पे डाले पर लक्ष्मी नहीं उठी। ये काम उसके बस की नहीं है सोच के इच्छाधारी नागिन ने नागराज को वहाँ पे बुलाया और तब नागराज वहाँ प्रकट हुए। फिर वो समझने लगे कि वहाँ क्या हुआ। इच्छाधारी नागिन लक्ष्मी को किसी बहुत ताकतवर शक्ति ने मारा है। वो मामूली जादू से अब नहीं उठेगी। अगर लक्ष्मी को उठाना है तो हमें डायनासोर्स जो खाते हैं वो जादुई जड़ को लाके उसकी खुशबू लक्ष्मी को सूंघाना होगा, तभी वो उठेगी। जितना भी मुश्किल हो मैं वो लेके आऊंगी, लेकिन कैसे जाना है मुझे बताओ। कुछ हजार साल पहले धरती पे डायनासोर्स रहते थे। तुम्हें वो ज़माने में जाके जादुई जड़ को लाना है। मैं तुम्हें अभी वहाँ भेजता हूँ। जादुई जड़ के पास पूरी दुआ रहती है और वहाँ पे कुछ अजीब बिजली खड़कती रहती है। जल्दी जाके वो लेके आओ। ऐसा कहने के बाद नागराज ने अपने जादुई किरण इच्छाधारी नागिन पे छोड़ी और वो वहाँ से गायब हो गई। एक बहुत अजीब सी जगह पे इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। और तभी दूर कहीं से एक डायनासोर भागते हुए इच्छाधारी नागिन की तरफ आ रही थी। हवा में कुछ अजीब पक्षियाँ इच्छाधारी नागिन के सर के ऊपर उड़ रही थी और दूसरी तरफ से एक और डायनासोर उसके ऊपर आके हमला करने लगा। हर तरफ से अब डायनासोर उस पर हमला कर रहे थे। इस कारण वो और सहन नहीं कर पाई और बेहोश होके नीचे गिर गई। पता नहीं कहाँ से तभी वहाँ पे थोड़े लिलीपुट्स आए। इच्छाधारी नागिन को आके उनके गाड़ी में रख के उनके नायक के पास लेके गए। उनका नायक भी छोटा था, वो भी एक लिलीपुट था। ये अजीब नागिन को उस जादुई जड़ का खुशबू सूंघाओ। तब एक लिलीपुट ने जादुई जड़ को लाके उसकी खुशबू इच्छाधारी नागिन को सूंघ गई और वो एकदम से उठ के वापस खड़ी हो गई।
तुम कौन हो? किधर से आए हो? और इतने बड़े कैसे हो? और आधे इंसान और आधे सांप कैसे हो? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं भविष्यकाल से आई हूँ। मेरी एक लड़की बेहोश हो गई है। उसको ठीक करने के लिए मुझे उस जादुई जड़ की ज़रूरत है। कृपया करके वो मुझे दिला दो। बहुत मुश्किल से आए हो। जितना भी चाहिए लेके जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने एक जड़ इच्छाधारी नागिन को दिया। तुम्हारे मदद के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो गए। फिर वो भूलोक में प्रकट हुए। तब इच्छाधारी नागिन ने वो जादुई जड़ को लक्ष्मी के नाक के पास रखा। उसने वो खुशबू सूंघ के उठ के वापस खड़ी हो गई। मुझे क्या हुआ था? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे से ध्यान रहो। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं होगा। कोई भी ज़रूरत हो मुझे बुलाओ। कहकर वो नागराज के साथ मिलकर हवा में उड़ते हुए चली गई।